पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, हम लोग को नेशनल हाईवे का मंत्री गडकरी जी, बाकी मंत्री अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक साल का बीच में बहुत सा काम किया है। जो चीज़ उठाया था हर चीज़ के एक्शन शुरू हो गया और कुछ कुछ फील्ड में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी हो गए। इसलिए मैं धन्यवाद दूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, और गृह मंत्री अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जो समस्या द्वीप समूह का है उसको निरंतर प्रयास कर रहे, मॉनिटरिंग कर रहे। साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह का चीफ सेक्रेटरी महोदय को मैं धन्यवाद दूंगा। वो इशूज को लेकर अंडमान निकोबार को कंसर्न है, चिंता है, उस पर मैंने काम कर रहे। सबसे अनुरोध करूंगा पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, प्रधानमंत्री सूर्य घर सब अपना है। मैं अपना घर में 3 किलोवाट लगाया सूर्य घर का। हमारा 2 AC है, अपना पंप मशीन है, 20 बैटरी खरीद लिया, 24 आवर्स लाइट मिलता है। गरीब लोगों के लिए एक कॉमन स्कीम है, 1 किलोवाट का PM सूर्य घर। इसको 3-4 फैन होगा, 4 लाइट होगा, 1 किलोवाट उनके लिए काफ़ी है। 1 किलोवाट का सोलर लगाएंगे, जो एजेंट लोग को लगाएंगे, इन्वर्टर देंगे, मीटर देंगे। उसमें 1 लाख जमा करने से 78,000 उनको वापस आएगा बैंक का थ्रू से। विदिन 45 डेज, आज तक 15 दिन में आता है। अंडमान शुरू हो गया, बचा 22,000 रुपये ओनली। सोचो एक बैटरी खरीद ले, लिथियम बैटरी कॉस्टली है, 20-22,000 रुपया। मामूली बैटरी खरीद ले 12-13,000 में, वो पानी डालो तो रात को भी आपको लाइट का प्रॉब्लम नहीं रहा है। अंडमान में एनवायरनमेंट में डीजल बहुत खतरनाक धरती है, इसका पोल्यूशन और पेड़ पौधे पर नहीं पड़ेगा। अनुरोध करूंगा पत्रकार बंधुओं ने इस पर काइंडली कार्रवाई करें, सबको बताएं। 2 किलोवाट भी है, 3 किलोवाट भी है। सारा मस्जिद भी करे, मंदिर भी इसमें कर दें। मैं साक्षात मंदिर खुद कर रहा है 3 किलोवाट्स का। क्यों गवर्नमेंट से बिजली लेगा? डीजल मुक्त तो करो, ये मेरा सबसे अनुरोध है। जो काम हुआ, जो काम आमान से रुक गया था, आपको याद होगा अंडमान निकोबार धरती में लैंड कन्वर्शन अलाउड था, डाइवर्शन अलाउड था, हाउस साइट बनता था, कमर्शियल प्लॉट बनता था। तो 19 के बाद सब बंद कर दिया गया। मैं दादागिरी चलता था बैठ के। फिर आने के बाद में टेकअप मैंने किया गृह मंत्री से, बाकी मंत्री टेकअप किया। आज कुछ खबर दे दूँ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जहाँ जहाँ रेवेन्यू एरिया है एक्सेप्ट निकोबार ग्रुप आइलैंड्स को छोड़ के, सब जगह पर लैंड कन्वर्शन डाइवर्शन शुरू हो गया। जोरदार काम चल रहा है। बहुत जगह हाउस साइट बनाया, घर बना दिया, पानी लाइट ले लिया, स्टॉप कर दिया। उदाहरण स्वरूप एक व्यक्ति बिल्लीगाउन में, वो सेटलर का बेटा दामाद है, अपना जमीन में बाजार बिल्लीगाउन का बगल में 70-80 लाख खर्चा करके तला फाउंडेशन डेवलपमेंट कर दिया, और 5-7 साल से एक काम नहीं कर सका। 70 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट लोन लेके करने का बाद 5-6 साल पर रहा, रॉड खंबा गाड़ के सर रहा है। कितना डैमेज इनको हुआ, ऐसा बहुत लोगों को डैमेज हुआ। जो लोग हाउसिंग बनाया था उससे मुक्ति मिल गया। अभी पूरा द्वीप समूह में सर्किल रेट डाइवर्शन
कमर्शियल शुरू हो गया, अनलिमिटेड, नो लिमिट नहीं है। उसका कैंप हो रहा है, पेपर बांट रहा है। ये भारत सरकार का गृह मंत्री का आशीर्वाद में ये काम हुआ। ये बहुत बड़ा काम अमनदीप सिंह को मिला और ये शुरुआत हुआ जुलाई 25 से। ये आपको जानकारी मिला होगा। ये बहुत बड़ा काम हो चुका है। दूसरा एक बात खास करके मैं लैंड यहाँ पर द्वीप समूह में संविधान नहीं, लॉ नहीं, अपना अपना लॉयर बन जाता है, अपना अपना हाई पार्लियामेंट का पीएमएचए बन जाता है, लॉ मेकर बन जाता है। वो लॉ मेकर में क्या हुआ, आज आने का बाद में, आम आने का बाद में अब यह नो ड्यूज, नॉन इनकम्बरेंस वैल्यूएशन सब खत्म हो चुका है। ये घुमाना, ट्विस्ट करना, घूमते रहना, पैसा खिलाना, तंग करना बंद हो गया, टोटली बंद। आरआई पार्टनर के पास भागते रहो, जाते रहो, जमीन का रिकॉर्ड एग्रीकल्चर में जाते रहो, सब बंद हो गया। ब्रिटिश सिस्टम जो था खत्म हो गया। बहुत जल्दी अंडमान का जमीन का मालिक आप खुद बनेगा, उस प्रयास में हम लोग चल रहा है। टेनेंट्स का उस पर कार्रवाई नहीं चलेगा, हम टेनेंट्स नहीं है। और एक लूट यहाँ चला, कोऑपरेटिव बैंक उसके शामिल हुआ। सर्कल रेट स्टैम्प ड्यूटी एक्ट के अगेंस्ट में था। सेक्शन 45 LRR में इलीगल था, अप्रूवल नहीं था, ये जानबूझ के बनाया गया था कुछ लोग को मदद करने के लिए। इलीगल सर्कल रेट के ऊपर में भी मीटिंग चल रहा है, बहुत जल्दी कनेक्शन हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। हम खुद सफर है। बहुत थोड़ा मेरा जमीन था, जानता है, पंचायत का सामने में जमीन है, रोड का बगल में नहीं है, 1 फुट पता है 1.5 फीट का, वो उसके जाओ तो नाला पार करके बगीचा में जाओ। हमारा जमीन का रेट लगाया था 1.5 करोड़, 1.5 करोड़। पोर्ट ब्लेयर सकलेट हमारा 1.5 करोड़ हो गया। 1.5 करोड़ लगाया था, मैं 8 लाख रुपया का टैक्स दिया अननेसेसरी। बताओ, 8 लाख रुपये, 40 लाख में 8 लाख चलेगा मेरा स्टैम्प ड्यूटी। बताओ, ऐसा कितने बार लूटा इन लोगों ने, गरीब को मारा इन लोगों ने। इसके लिए एक जिम्मेदार लेफ्टिनेंट गवर्नर भी है, इसमें ये भी इन्वॉल्व है, खासकर मैं कहूँ। ये क्यों किया? अभी फिर रिव्यू हो रहा है गृह मंत्री का एक्शन के ऊपर में। अभी सर्कल रेट बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। एक मीटिंग हो गया सातन नमन में, एक मीटिंग अब जा रहा है। लोगों को तंग सिस्टम जो था, कुलदीप राय शर्मा तो कुछ मुंह नहीं खोला, कुछ बोला भी नहीं था, उसका पार्टी चुपचाप था। भास्कर कहाँ थे सब जब हो रहा था? भास्कर जी आप कहाँ थे? बाकी इंडियन लोग कहाँ थे? आप लोग बोलिए, जुलूम आज बंद क्यों हो गया? ये बंद इसलिए हुआ भारतीय जनता पार्टी सांसद बना, सरकार मोदी काम किया बोल के। अब बात चलिए, अब रेवेन्यू काम शुरू हो गया। शुरू हुआ क्यों नहीं मैडम? रेवेन्यू काम करता है, अभी बराबर रेवेन्यू कैंप हो रहा है। पब्लिक ग्रीवेंस सुनने के लिए अथॉरिटी है, ये लॉ है, ये प्रोसीड्योर्स है, ये लोग जाएगा, शुरू कर दिया कैंप। अभी कैंप शुरू हो रहा है। 24 तारीख को हार्डवे में जो लोग को लैंड कमीशन हो गया उसका रिकॉर्ड दिया जा रहा है, डीसी महोदय जा रहा है। मैंने सरकार घर का दर पहुँचता है, ये काम शुरू हो गया। शिपिंग में तो हालत सबसे बुरा बना के छोड़ दिया था। शिपिंग के मैं कुछ जेट्टी का आपको फोटो दिखाया था, व्हाट्सएप में आया था। चातम जेट्टी, हेडो जेट्टी, बाकी जेट्टी का जो खंबा है, पोस्ट है, वो जंग पकड़ लिया, रॉड निकल गया था, एक्सपोज हो गया था, हिलता था। ऐसे जेट्टी था करीब 40 जीडीज था, 40 जीडीज था खास करके। उसको लेकर मैं 6 साल से कुछ काम नहीं किया। पूरा जबल दीदी पीडब्ल्यूडी को, वो इंजीनियरिंग विंग हर्डॉक्स है, फिर भी कुछ काम किया नहीं।
अब उसमें काम चेकअप हो गया। उसी मुताबिक भारत सरकार शिपिंग मंत्रालय 14 जेट्टी जो है वो सीरियस था, उसके लिए सैंक्शन किया रुपया 670 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 18 मेजर जेट्टीज हैं, उसके लिए रुपया सरकार दिया 47 करोड़ एक्स्ट्रा। एडमिशन ने देगा 16 करोड़। तो पूरा शिपिंग जो जेट्टीज है वो स्ट्रेंथनिंग हो जाएगा। ये बड़ा काम हम सब लोगों ने कर सका। सबसे बड़ा बात मूस जेट्टी का सी इरोशन, लैंड इरोशन चलते रहा। माननीय मोदी जी 47 करोड़ दिया, उसका काम शुरू हो गया। इस बार सबसे खुशखबरी न्यूज़ है, हम 5 बार निकोबार में गए। पहला बार निकोबार में डीपीसी मीटिंग हुआ। मीटिंग में ट्राइबल काउंसिल कैप्टन लोग को जाना आना खर्चा एडमिशन दिया, रहने का खाने की व्यवस्था कर दिया। और निकोबार में 47 करोड़ का रास्ता काम शुरू हो गया। PMGSY नानकोरी ग्रुप में भी शुरू कर दिया हम लोग 3 में। मैंने निकोबार ग्रुप पे रोड का क्राइसिस था, फंड नहीं था। पिछले 5 साल तो फंड सरेंडर हो गया। टोटल बजट मनी था डेवलपमेंट 161 करोड़ ओनली। उसके डीपीसी बना, डीपीसी में अभी शुरुआत हुआ, बजट अभी बनने की कोशिश चल रही। न्यू वेसल्स 5 साल कोई सुनते भी नहीं किया, हमको वेसल्स क्या जरूरत है। छुट्टी में आंध्र प्रदेश जाएगा, चेन्नई कनाडा जाएगा, उसको लेकर हमारा प्रशासन ने 4 नया जहाज कार्गो का पैसेंजर लाइक नालंदा सिंधु का, उसके बाद कार्रवाई चल रहा है। बड़ा काम वो आएगा, वो छोड़ के। और इसमें से करीब 1200 करोड़ का एक्सपेंडिचर आएगा। उसका भी खास करके हम लोगों ने सेकिंग अप्रूवल मांगा बहुत जल्दी। वो छोड़ के 250 से 300 कैपेसिटी शिप इंटरलैंड में जाने के लिए, उसके लिए भी अलग से व्यवस्था हो रहा है। इसका सारा चीज़ फोकस हो चुका है, कुछ फाइनेंशियल अप्रूवल भी हो चुका है, आगे प्रोसेस हो रहा है। ताकि पूरा द्वीप समूह में शिपिंग एक्टिविटीज़ अगला 30 साल के लिए प्रोजेक्शन हो चुका है। जो बड़े बड़े होता था पहले, अभी दोबारा शुरू हो गया। रोड सेक्टर में हमने CRF फंड हर जिला परिषद, हर प्रधान को 1 करोड़ दिया। 70 प्रधान को CRF फंड 1 करोड़ दिया, 70 करोड़ दिया। निको को 24 करोड़ दे दिया, निको को 6 करोड़ दिया। सैंक्शन हो चुका है। इसके लिए उन्नत करूँगा PWD म्यूनिसिपल काउंसिल और PWD काम शुरू करा है। म्यूनिसिपल का हालत बहुत ही खराब है। और काउंसिलर को अनुरोध करूँगा चेयरमैन को, पैसा आ गया, सैंक्शन हो गया, काम के इम्प्लीमेंट करो। एक नया चर्चा हुआ, मेरे बारे में लोग बोलता है जो PRI का काम में दिल्ली फाइल भेजो। अभी आप सुना होगा लक्षद्वीप, अंडमान, दमन दीव का जो गवर्नमेंट का फंड है, जो बजट से आता है, उस बजट फंड सैंक्शन करने का अप्रूवल लास्ट लेना पड़ेगा MHA से। सर्कुलर आ भी गया, उसमें कुछ लोग बोल दिए MP कर दिए। अच्छा, MP कैसे कर सकता है? गृह मंत्री को जो मेरा प्रॉब्लम था बताया हमने। MP ग्रांट अंडमान प्लांट फंड लेकर घर बनाया, एक असेंबली बना दिया लेपुर राज्यपाल महोदय ने, क्वार्टर बना दिया, घर बना दिया, सब कुछ किया। सेम बाकी यूटी में किया। उस पर गृह मंत्री का अंकुश लग गया है, फल जाएगा। लेकिन पंचायत का फंड ग्रांट्स में आएगा, इसमें उसको नहीं आएगा। प्रधान का फंड, समिति का फंड, जिला का फंड, CRF का फंड, SRF के फंड, बाकी PMGSY फंड में इसमें बाधा नहीं है। वो अपना कर सकता काम, वो ग्रांट्स है। ये बात क्लियर हो गया। मैं व्हाट्सएप लोग को बता भी दिया। एक इशू है खास करके जो ब्रिज बाराटांग से आगे तक रोड का हालत बहुत बुरा है।
ये सही है। ये आमजाब था तो 5 साल रास्ता बन गया था, उत्तर ब्रिज बन गया या अच्छा रास्ता बन गया था। 5 साल बात तो नहीं था। 5 साल जो लोग MP थे, जो लोग थे, वो काम को करना था, वो काम में गलती किया। आपको खुशखबर दे दूं, अभी बहुत लोग रास्ते में धरना करता है, विरोध करता है। और भास्कर जी मतलब दे दो PWD को, भास्कर जी को बोलो काइंडली कम से कम पढ़ाई करो, ये बढ़िया बिजनेसगिरी नहीं है। ये नेशनल हाईवे को तरफ से PWD दे सकता है वो क्या? तो उनको संविधान लिखना पड़ेगा। सुनिए, राहुल गांधी का थ्रू से राहुल गांधी को भी बुद्धि दो, भास्कर बाबू, वो आपको बुझ सकता है। नेशनल ये प्रोजेक्ट PWD कर सकता क्या? सोनिया गांधी कर सकता क्या? राहुल गांधी कर सकता क्या? भास्कर कर सकता है। उसको बहुत बुद्धिमान है। और तुम कहाँ से पैसा लाएगा? फंड कहाँ है तुम्हारा पास? बोलिए। नेशनल हाईवे बनाएगा, नेशनल हाईवे फर्स्ट फेज बना, कैसा बना? बुरा अच्छा है, कोई कंप्लेंट नहीं है कोई जगह में, 1-2 कंप्लेंट रिपेयर करता होगा। अभी नेशनल हाईवे के ऊपर फिर जोर हम लोग दिया है। अभी पूरा 12 टन से दोनों तरफ में वॉल बन गया, बना नहीं बना? जो रिटनिंग वॉल, जो स्लाइडिंग वॉल, स्लाइडिंग का अवस्था हो गया, पत्थर गिरा दिया। और कौन कौन जगह में ब्रिज बनाना था ओल्ड लकड़ी ब्रिज के बदले में उसका फाउंडेशन हो चुका है। अगला अक्टूबर-नवंबर के अंदर में जो मीटिंग मेरे साथ में नेशनल हाईवे को हुआ, जो टाइम फ्रेम गाट कर दिया था, भराटांग से डिगलीपुर तक रोड दिसंबर 26 तक अच्छा बन जाएगा। ब्रिज टाइम लगेगा, ब्रिज काम ढीला चल रहा है, उसका ही पार्टिसिपेशन हो रहा है। ये खास करके आपको मैं जाके देता हूँ, खास करके। दूसरा बात है, जो PMJSY 3 में अंडमान में हम लोगों ने काम किया 233 करोड़। एक बड़ा प्लान बजट फंड नहीं है, 32 काम किया। उस पर रास्ता बना 200 किलोमीटर। अभी 4 आ रहा है, कल 4 का मीटिंग हो गया, आप सुना भी होगा। 4 में जनरली 250-500 आबादी मांगता, विथ मांगता 6 मीटर। अंडमान के लिए हमने लिखा था 100 आबादी में लाओ 4 PMJSY। चीफ सेक्रेटरी महोदय कोशिश करके परसू करके करीब 100 आबादी में अगला बनेगा PMJSY 4, जो गाइडलाइंस में बनेगा। उसमें करीब कल जो मीटिंग हुआ 600-700 किलोमीटर रास्ता बनेगा। PWD का असेसमेंट अभी सब जगह जाएगा, वो टीम काम करेंगे, 4 का बनेगा। ऐसे में फंड का पैसा पड़ा है। स्टोन क्वारी देखो, ये लिटिल अंडमान में पिछले 5 साल पुदन का फंड, समिति का फंड, जिला का फंड पड़ा रहा, क्वारी नहीं था, काम नहीं कर सका। PWD काम कर सका। PWD पत्थर लेके गया यहाँ से, उसे कॉस्ट गवर्नमेंट दिया, बट PRA चुपचाप था। कोई पत्थर भी कॉस्ट नहीं दिया, पत्थर भी कुछ नहीं किया। अभी पत्थर क्वारी खोल रहा है लिटिल अंडमान द्वीप समूह में फर्स्ट टाइम, ताकि उसका काम होगा। ये एक बड़ा काम हो रहा है। हमने कुछ नया क्वारी का कॉरेस्पॉन्डेंस किया। टैगोर क्वारी, लॉर्ड क्वारी, मॉरिस डेरा, वो कॉरेस्पॉन्डेंस के जो क्वारी था हम लोगों के पास मिडिल नॉर्थ, उसका भी एनवायरमेंट क्लास जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मिडिल नॉर्थ को क्वारी चले। और एक बात मैंने हमारे MP फंड बनाओ प्रीफैब, अनुरोध करूँगा प्रीफैब में जाओ सब। कोई गवर्नमेंट क्वार्टर और लकड़ी का वर्ष से मत बनाओ। प्रीफैब बिल्डिंग, बेस्ट बिल्डिंग, अच्छा स्टील कंपनी टाटा। हावड़ा ब्रिज किसने बनाया था? टाटा ग्रुप, टोयोटा का। कुछ नहीं हुआ। द्वीप समूह में बहुत सा स्टील ब्रिज बना, तो अभी भी चलता है बढ़िया। और स्टील ब्रिज का अच्छा ऊंची क्वालिटी है, उसको भूल गया क्या बोलते कोटिंग ब्रिज चलता है। तो पूरा इस बार अनुरोध एडमिनिस्ट्रेशन ने मान भी लिया। CS का मीटिंग हुआ, स्टेट प्लान बोर्ड मीटिंग में, फ्यूचर में सब बनेगा प्रीफैब बिल्डिंग।
उदाहरण स्वरूप विवेकानंद स्कूल 4 पॉइंट, आप देखा ना, उसमें अंदर गर्म लगता है, बढ़िया टाटा स्टील का ब्रिज है, टाटा स्टील के अंदर है, बढ़िया फर्निश्ड है, अंदर गर्म लगता है मैडम, नॉर्मल है। 8 साल कुछ नहीं हुआ। तो प्री फैब में बनाने से सस्ता पड़ेगा, कम दाम में होगा, एक क्लासरूम 3 लाख 5 लाख में हो जाएगा। तो और टाटा स्टील का खोलने से मिल जाएगा। लैट्रिन कॉस्ट 40,000 रुपीज़ में टेस्ट हो जाएगा। टाटा स्टील में मैं कोशिश कर रहा हूँ महिला मंडल का बगल में धर्मशाला बनाने के लिए, 3 तल्ला 4 तल्ला बनाएंगे टाटा स्टील में, बन सकता है। तो प्री फैब करने से गवर्नमेंट क्वार्टर हो, आर्जियन बिल्डिंग से बड़ा प्री फैब में, जापान दूसरी खराब कर रहा है। इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, स्टेट प्लान बोर्ड में इसका अप्रूवल मैं करा लिया। मैं कृषि विभाग का बारे में जो नुकसान अंडमान धरती को हुआ, सारा जगह में मिर्ची खत्म हो गया। मिर्ची अभी बाहर से आता है, मिर्ची पेड़ में बीमारियाँ, सफेद पे मिली बाग आया, लाल चिटी ब्लैक चिटी आया, पपीता खत्म, मिर्ची खत्म, अमरूद खत्म, बाकी फल खत्म हो गया, ये मिली बाग है। सुपारी मारा, नारियल मारा, मिर्ची मारा, पपीता मारा, अमरूद मारा, सब खत्म कर दिया इंटर आइलैंड्स में। बट मेरा मंदिर में सब पर एकदम जिंदा हरा भरा है, ऑर्गेनिक यूज किया। क्या यूज सुनाता आपको, सो रोज यूट्यूब में आता है। नीम तेल को बॉयल करो, डाल दो कर्पूर, स्प्रे करो, ठीक हो जाएगा। सिंपल चीज है, सिंपल, कुछ नहीं है। नीम तेल तो नीम पत्ते हर जगह मिलता है, नीम पत्ते उबाल के कर्पूर को बॉयल करके रख दो, स्प्रे खत्म हो जाएगा। सिंपल चीज है। और जब लाल चिट्ठी आता है उसके स्प्रे मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। लाल चिट्ठी, ब्लैक चिट्ठी सब खत्म जगह हो गया। आपका हर घर में आएगा लाल चिट्ठी आ गया। ये बीमारी है। ये बीमारी अभी हम लोग कंट्रोल नहीं करने से हमारा पपीता, मिर्ची सब खत्म हो जाएगा। इसमें सफरिंग बहुत बड़ा होगा। हार्डवे में बड़ा बड़ा बगीचा, करोड़ों करोड़ों बगीचा, 10 साल में कमाई 30-40 लाख 18,000 में आ गया। इस पर एडमिनिस्ट्रेशन प्रयास भी कर रहा है। ये अनुरोध मेरा है, सब इसका अपना है। और कुछ लोग शासन दे रहा है, सुपारी बंद कर दो, नारियल लेके आओ। ये संभव है आज के दिन में? आप लोग सुपारी दिया, मंगला वैरायटी लगाओ, कैरी बोलता बेस्ट वैरायटी लगाया आपने, काट देगा आप। बहुत सब बोला है। ये इसके भी कोशिश चल रहा है, खास करके DAP यूरिया का दोबारा लाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोगों ने, इसका भी कुछ काम चल रहा है। अभी हर जगह डिपार्टमेंट में DPC में हम लोग पास कर रहे हैं। हम लोग को बंगाल का तरफ से बकरा लेके आया, बंगाल का बकरा, नाम उसको भूल गया, मैंने बंगाल से बकरा लेके आया, बकरी लेके आया था, हाई साइज था, आज बकरी छोटा हो गया। तो हम लोग उसके लिए एक प्रोग्राम बना के फोटो का साथ में क्या क्या बकरा लाओ, एक तो बढ़िया गिर गाय और साहिवाल लाओ। अंडमान सेटल में यही गाय लेके आया था, बड़ा बड़ा कान होगा, साहिवाल होगा, उसका दूध का खाने पीने के बाद साबुन से धोना पड़ेगा। क्या बोला, घी कॉस्टली है। सिमिलरली बढ़िया बकरा वो तेल्लीचेरी का है, बाकी जगह का है। अभी ईद का दिन में अंडमान में बकरा कहाँ से आता है, कटरा से। वेट कितना होता है एक का मैडम, 50, 60, 70 kg पता नहीं आता। वही प्रोडक्ट मंगाओ, मेल मंगाओ, उसको मंगाओ। वो अब मंगाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो पूरा हम लोग को गाय पाल के, भैंसी पाल के, बकरी पाल के, गाय पाल के हम लोग को डॉक्टर जी ने बनाया परिवार। क्या बोला, इससे बना हम लोग। ये बढ़िया इकोनॉमी है। पत्ती है, घास है, उसका प्रयास कर रहे हैं। DPC में पास हम लोग कर लिए। सबसे बड़ा बात था 100% जॉब रिजर्वेशन। ये तो कांग्रेस का देन था। वो तो 10 ईयर्स करेगा, ये करेगा, जो किया। हमने पत्र दिया था लद्दाख अंडमान को करो। वो चिट्ठी गृह मंत्री जी को दिया, गृह मंत्री चिट्ठी आया CS के पास, उसकी रिप्लाई करो, वो चर्चा होगा, अंडमान उसके लिए आगे प्रोसेस करेंगे। OBC में कुछ ग्रुप छूट गया, रांची, केरला,
तेलुगु, श्रीलंकन, पानीघाट में डिपार्टेट्स, पानीघाट में फिशरमैन, श्रीलंकन डिपार्टेट्स है, तमिल डिपार्टेट्स है, केरल डिपार्टेट्स है, उसको भी से मिलाओ। ये खास करके हम लोग कर रहे हैं। आपको गुड न्यूज दे दूँ, इसके बाद हमने मांग किया था ओबीसी कोटा बांटो अमंग द पॉपुलेशन, ये मांग किया था। गुड न्यूज, दोबारा ओबीसी कमीशन शुरू हुआ, ओबीसी कमीशन दोबारा बनने जा रहा है इस चर्चा पर। हेल्थ सेक्टर में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अंडमान निकोबार में क्यों आयुष्मान में चलने जाए। यहाँ तो हमारे अंडमान लोगों ने, डॉक्टर ने, बहुत हॉस्पिटल बन गया, अरुण साहब का ऑर्थोपेडिक बन गया, अपोलो आ गया, बड़ा कार्बन हॉस्पिटल्स आ गया, क्यों ना पेशेंट को ये रेफर कर दो। क्या बोला, क्या जरूरत तमिलनाडु में जाए, आंध्रा जाए, केरला जाए, बाकी जगह जाए, करो इनको। ये स्कीम हम शुरू कर रहे हैं ताकि हमारी इकोनॉमी और बढ़ेगा। आज हॉस्पिटल में गया था, बच्चा 13 साल का बाउंफला, फ्रैक्चर हुआ, ऑपरेशन कर दिया, आंगुली चलता नहीं, वो कहाँ जाएगा? पॉसिबल है उसको चेन्नई, जाओ उधर जाओ। हमारा अरुण डॉक्टर ऑर्थोपेडिक जोलीगढ़, अरुण उसके मेरा मंदिर के पंडित को कराया, कब ठीक हो गया। इसलिए हमारा लोकल जो हॉस्पिटल्स है उसमें आयुष्मान को रेफर करो तो हम लोग को अच्छा रहेगा। 50% स्कूल में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, टीचर नहीं है, उसका भी इशू उठाया हमने। विवेकानंद स्कूल, एक गुड न्यूज़ है, निकोबारी लोग कैप्टन मिल के जमीन दिया हमको स्कूल खोलने के लिए निकोबार में, उन लोग दिए, कैप्टन लोगों ने दिया स्कूल में खोलने उधर में। बाकी स्कूल हम खोलने जा रहा है, मूलटन में एक है, कालीकट में एक है, ओल्ड पहाड़ गाँव में है, बड़ा टांग में है, कृष्णनगर कैम्बल में है। ये स्कूल जो सिस्टम में गवर्नमेंट चलाएगा वो चलेगा। इशू है PRA के UC, इशू PRA की UC पड़ा था। गुड न्यूज़ है, हम लोग आने के बाद, कोशिश करने के बाद करीब करीब UC सब जगह से आ गया। इस बार बढ़िया DPC मीटिंग हुआ, चर्चा हुआ, भागीदार लिया, बढ़िया काम हुआ। अभी UC आ रहा है, फंड भी जा रहा है। खास करके एक था, खास करके जो उसके पॉलिसी बने। चातम में आज जो लोड शेडिंग है, ये लोड शेडिंग का जिम्मेदारी एक व्यक्ति है। अच्छा, प्रशासन का काम क्या, LG का काम क्या? चातम हेडो का ब्रिज खराब है, उनकी जानकारी किसको मिलेगा? एडमिनिस्ट्रेटर को मिलेगा, जनप्रतिनिधि को मिलेगा, दोनों चुप रहा। अभी चातम हेडो का ब्रिज को सर्वे करने के लिए दिया NHIDCL को, सोचो कब बनेगा। वो जो हम लोग को जो 20 मेगावाट, 5 मेगावाट, 6 मेगावाट करके जो करंट का प्रॉब्लम था, अभी वो सब काम चल रहा है, ज़बरदस्त बॉम्फ्लेट चल रहा है, चातम में चल रहा है। नवंबर 27 का बाद उम्मीद है लोड शेडिंग होने वाला, इसका हो रहा था। खासकर हमने 5 को स्पेशल पैकेज माना, ये प्लान फंड कम था, वित्त मंत्री से मिला था कि हमको 5 स्पेशल दो। वो चिट्ठी वित्त मंत्री से CS के पास आया, आर्गूमेंट दो, किसकी जरूरत हमको है। खास करके माइनॉरिटी ब्लॉक डेवलपमेंट के लिए 265 करोड़ का प्रपोजल भेज दिया हम लोगों ने, प्रधानमंत्री स्कीम में था, भेज दिया हम लोगों ने, कौन कौन माइनॉरिटी स्कीम एरिया में। DRM PWD का साथ में चनुचरण था लीडर, CPM ने चनुचरण में दोनों मिल के लड़ झगड़ के वहाँ तक किया था। करीब 12,268 40 डिपार्टमेंट को DRM को परमानेंट करो, एक चिट्ठी में लिखा, उस पर अभी आगे कार्रवाई उम्मीद आएगी। सबसे दुखद खबर है, मिडिल अंडमान में लोक सदस्य नगर पंचायत सेटलमेंट हो गया आज करीब करीब 78 साल। लोकेला ब्रिज में मैं फाउंडेशन किया था, सैंक्शन था, काम नहीं किया, बहाना मारा। आम दिया बनाओ, प्रीफैब, टाटा स्टील, सब जगह बहुत स्टील ब्रिज है कि नहीं? डिगलीपुर, रंगत, मायामंदिर स्टील ब्रिज सब जगह में ब्रिज चलता था। वो ब्रिज को किसी कारण से बंद कराया कुछ व्यक्ति लोगों ने, फैसला हो चुका है। 27 तारीख को जा रहा हूँ
चिट्ठी दे रहे हो एडमिशन को, जो आपका ब्रिज सैंक्शन है, ये ब्रिज का काम होगा। और एक बात है, अंडमान का जो उनका जो बजट से पैसा आता, उसके लिए उनको फाइल दिल्ली भेजना पड़ेगा, वो अप्रूवल मिल जाएगा, उसमें काम हो जाएगा। ये मेरा अनुरोध है खास करके। और एडमिनिस्ट्रेशन ने, मैं भी कोशिश करता हूँ जितना वो एस्टिमेट तो गवर्नमेंट को पूछना है, सैंक्शन करना कि नहीं करना, वो गृह मंत्री का मामला है। ये मामला हमारा अंडमान को नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार और दो यूनियन टेरिटरी है, एक डामन दीव है, लक्षद्वीप है, अंडमान में है। उसके ऊपर में वो कार्रवाई चल रहा है। हमारा फाइल दिल्ली जा रहा है, मैं परसों करके जल्द जाने की कोशिश मैं करूँगा। मुझे इतना ही कहना था, बाकी आप पूछ सकते हैं। सर रिसेंटली जो अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा, मतलब विजिबल जो था और स्कूल लाइन तो रेफॉर्म जो जंक्शन पे जो रोड का जो है इशू है, सर वो लास्ट फरवरी में बना है स्टोर, मतलब 24 फरवरी में जब प्रेसिडेंट जब मैडम आई थी उस टाइम बना है। 1.5 साल में रोड खराब हो गया, कम्प्लीटली डैमेज है रोड। इसका रीज़न क्या है सर? मतलब आप लोगों की तरफ से कोई तरह का अपडेट नहीं आ रहा है? देखो, अभी बन रहे, सिर्फ रिपेयर बन रहे हैं, बट नया रोड नहीं बन रहा है। ऐसा बहुत सारा जगह है ऐसा। इसमें मैं आपका सहमत है, क्योंकि आप एक शिकायत का हमको देखो, आप राइटिंग में हमको भेजो एज ए पत्रकार विथ पेपर्स, कैसा रहेगा? दे दो, बुरा तो नहीं है। सुनो, देने से क्या होगा, आपका कटिंग्स आएगा, लिख के भेज दिया ईमेल करके हमको, हम उसको लेंगे, टेकअप करेंगे। अंडमान में एक एमपी है, क्या बोला, सारा समस्या है, फैक्ट है, पीडब्ल्यूडी का काम में क्वालिटी में कमी है, में कोई डाउट नहीं है। पीडब्ल्यूडी पर अभी जो कार्रवाई करना था नहीं किया हम लोगों ने टाइम पर, आदत बन गया बुरा। अभी फिर कर सकते हम लोग, आप काइंडली हमको दो उस बारे में। सर, आप एक मेरे सिंपल एक सजेशन है सर, बाकी जो दूर जो प्रॉब्लम है, जो नॉर्थ मॉडल में हो रहा है, कैमल वे कैनोटोरी में जो प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसका प्रॉब्लम आपको डायरेक्टली आपको विजिबल मालूम नहीं होगा। बट ये जो स्कूल लाइन वो रेगुलरली आप भी ट्रैवल करते हैं, हम भी ट्रैवल करते हैं, सब लोग ट्रैवल करते हैं, तो इस पे क्यों आपको लेटर हम लोग देंगे सर आपको? ठीक है, सुनो, इसको टेकअप कर लेगा। सर दूसरा एक मैटर है सर, जो पावर का इशू था सर, आप मालूम है पूरे इंडिया में अंडमान ही सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रूट का रेस है सर, ठीक है ना सर? आपको ये मालूम है, हमको भी सबको मालूम है। आज का दिन में 50,000 कौन पे करेगा सर? जो सूर्य जो बिजली का इसमें कौन पे करेंगे सर? जो बेसिक ये सर इलेक्ट्रिसिटी पानी का जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो गवर्नमेंट देगा सर। हाँ, जिसका पैसा है वो डाल के अभी सोलर के बारे में बोलता हूँ। अब फिर मेरा बात रिकॉर्ड करो। स्कीम में जो उसका घर में 1 किलोवाट्स है, 1 किलोवाट्स में 1 लाख आप जमा करेगा और बैंक मदद करेगा। सुन लो, पर सुन लो, 70,000 वापस आपको आएगा 45 डेज के अंदर में। इंटरनेट के बचा कितना आपको? 22,000। फैक्ट है कि नहीं? आपका घर में 1 किलोवाट में दिन को लाइट जलेगा बढ़िया वोल्ट के साथ में। सिंपल मेरा सुन लो फिर बोलता हूँ, 22,000 में आ जाएगा आपको। दिन को लाइट हो गया, 2 मीटर मिल जाएगा, इनपुट आउटपुट दे देगा, इन्वर्टर मिल जाएगा। ये आपको मिलेगा उस स्कीम के माध्यम से। सर सिंपल प्लीज मेरा एक बात सुन लीजिए, मेरा घर का रेवेन्यू 20,000 है, हम क्यों 1 लाख रुपए कैसा मेरे को कौन उधार देगा सर? आपको बैंक लोन, स्टेट बैंक लोन देगा, स्टेट बैंक। घर नहीं, कुछ नहीं, हम रेंट पे रहते हैं। सुनो, स्टेट बैंक में ए स्कीम में लोन दे रहा है, मैं लेके करा है लोग को। ए स्कीम डायरेक्शन पीएम स्कीम का नाम पर लोन आपको देगा। सर इसमें मैं ऐड करना चाहूँगी जॉन ने जो बोला। सर आज इतना बुरा हाल है अंडमान में, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। ट्रैवल एजेंट से मैं अभी मिलकर आ रही हूँ, वो लोग परेशान हैं। अक्टूबर के महीने में उनके पास वक्त नहीं होता था, आज गेस्ट नहीं है, गाड़ियाँ ऐसी खड़ी है। तो ये स्कीम कौन ये सरदर्द देगा सर? 1 लाख क्या 10,000 बड़ा अमाउंट है आज का टाइम में। देखो सुनो, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मैं बहुत साल से हूँ। आपके पास किसी कारण से
40 मेगावाट नहीं हुआ बाम फ्लैट में, 20 मेगावाट्स LNG का, याद है ना? उसके बदले में 2 नेता कमा के चले गया सोलर लैंप पर। 2 नेता, एक मंत्री है, एक नेता, एक LG, एक मंत्री है। फैक्ट है कि नहीं? दोनों चला दिए, दोनों भगा दिया था मैंने। वो 20 मेगावाट 4 मेगावाट देता नहीं है। और मैं फिर कहता हूँ मैं अपना घर में लगाया। अभी सुनो, बाकी नहीं, ये स्कीम अंडमान पोल्यूशन बंद करेगा, एनवायरमेंट सेफ होगा। चलो नंबर 2, 1 किलोवाट में मामूली घर में अभी गवर्नमेंट का स्कीम लगा रहा है। हम लोग कोशिश करता है पूरा ऑयल डीजल का पावर ना बने, हमारे एनवायरमेंट जरूरत है, पोल्यूशन का जरूरत है। इसीलिए 1 लाख रुपया में पूरा जोर काम चल रहा है। सुनिए, 1 लाख रुपये में आपको देना 22,000 रुपया ओनली। बिजली बिल 0 हो जाएगा। बजट कितना आपका होगा? आपका बिजली बिल कितना आपका? 400 आता, 400 अंडमान में मिनिमम पे है 1000 रुपया। 1000 रुपया दिया, मान लिया मैंने, 12,000 हो गया ना, दूसरा 24,000 हो गया। आपको बनाओ कूलर, साथ में एक बैटरी खरीद लो। सुनो, आपका फ्री कस्ट हो जाएगा। कैसा रहेगा? जो चीज़ गवर्नमेंट को करना चाहिए वो आम पब्लिक को वो 27 नवंबर को फ्री मिल जाएगा। ठीक है सर, ये सुने 27 नवंबर को लाइट पर मिला कर दो, कोई बुरा नहीं है। तो हम लोग अंडमान निकोबार धरती का पेड़ बहुत घट गया, बहुत पेड़ मर गया, बहुत फॉरेस्ट खोलो हो गया। सुनिए, अंडमान एनवायरमेंट में आज जो पोल्यूशन नहीं है वो उसका रास्ता ही है। नो अदर वे। सर हम लोग मानते हैं सर, पर ये चीज़ गवर्नमेंट को नहीं हो जाएगा, पब्लिक को। बट ठीक है सर, ये आप बोले तो ठीक है, 27 नवंबर के बाद थोड़ा बहुत नहीं, 27 नवंबर का बाद। सर क्योंकि मैं बोल रहा था 3 साल से मैं बात सुन रहा हूँ सबसे सर, 3-4 साल से ये बात सुन रहा हूँ सर, बट अभी तक तो मेरे को कोई विजिबल नहीं हो रहा है। बट होपफुली हो भैया देखो, 20 मैं जो फिगर बोलता हूँ ये एडमिनिस्ट्रेशन लेके बोलता हूँ। 3-4 साल का जिम्मेदारी मेरा नहीं था, वो हम था भी हाल में आए। ठीक है सर, और 27 नवंबर का बात हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। सर दूसरा एक है, हम लोग लॉ कॉलेज का एंडकॉल कॉलेज का हॉस्टल बन के लगभग 2 साल हो गए सर। करोड़ों का उसको इन्वेस्ट हुआ है उसमें, अभी भी वो कम्प्लीटली खत्म हो गया सर। कॉलेज रहने लायक नहीं है, कॉलेज मतलब हॉस्टल बन के। तो उसका कौन हॉस्टल लेगा सर? कौन उठा रहा है सर? देखिए, ये पॉइंट बच्चों लोग हॉस्टल नहीं है सर, बच्चों लोग पे 10,000 पे करके बाहर रुक रहे हैं बच्चों लोग। तो अभी तक तो कोई तरह का मतलब बना हुआ हॉस्टल खत्म हो रहा है बोले से। ठीक है, कार्रवाई करके सर 90% कंप्लीट हो चुका है। आपको फिर बोलता हूँ, देखो आपने बोला आप जवाब देगा, आपको श्योर बुला के जवाब देगा, वक्त बुला के देगा। गवर्नमेंट से फिगर एडमिशन ले रहे इन्फॉर्मेशन। सर वो सर वही लास्ट 3 महीना पहले आपसे लास्ट प्रेस मीट हुआ था, आपने बोला था कि हर महीना होपफुली हर महीना एक प्रेस मीट होगा करके। तो कोई इंपॉर्टेंट बहुत सारे इशू था, बट किसी भी आप लोगों ने कॉल नहीं करा। और आप तो क्या सर, डिपार्टमेंट तो हम लोग को जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है सिर्फ जब कैंपेन जब रहता है उस टाइम याद आता है, और जब नॉर्मल डे में सब लोग याद ही नहीं आता सब लोगों पर में। अभी जो मांगते मुझे करना था वो गलती मेरा आपका नहीं है, अगला फॉलो करेगा रूल्स, ठीक है, फॉलो करेगा।